हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमए सक्सेस एवेन्यू पर। मैं अजीत चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला 5 में, भाग 5 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो हमने श्रृंखला स्टार्ट करी थी पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी की, उसमें पार्ट 5 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपको एक एक वीडियो ध्यान से और बारीकी से पढ़ना है। आपका एक भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप उसको टैकल नहीं कर पाओ, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा हमारा वीडियो, क्या आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। जो भारतीय संविधान की रचना हुई थी उसमें भारत शासन अधिनियम 1935, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो 60% हिस्सा है, 60% जो उसमें लिखा हुआ है एज इट इज हमारे भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा गया किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो जो भारत की सभा गठित की गई थी उसका जो गठित करने का जो आधार क्या था, तो भारत का क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, उसी के आधार पर भारत जो संविधान, भारतीय संविधान सभा थी जो संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी, उसी के आधार पर गठित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो आपको बता दें जो संविधान सभा हमारी गठित की गई थी, ठीक है, तो संविधान सभा में महात्मा गांधी जी हमारे शामिल नहीं थे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का संकलन हो पाए, ठीक है। हम असहज महसूस ना करें किसी भी एग्जाम में बैठने पर पॉलिटी के क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को लगाएंगे तो आप एक अपने आप में ऊर्जा महसूस करेंगे पॉलिटी के प्रति, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सर BN राव जो थे हमारी भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। उनका काम था कि विभिन्न जो देश थे उनका संविधान को संकलित करना, उनको संविधान को ग्रहण करना और उनकी रीडिंग करने के बाद क्या हमारे देश के संविधान के लिए, क्या हमारे देश के अनुरूप बातें जो थी अनुरूप ढालना, उनकी बातों को लेकर अपने संविधान के, अपने लोगों के, अपने देश के प्रति बातों को ढालना, ठीक है। तो उनका काम था कि संकलन करके विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद अपने देश के अनुरूप बातों को दूसरे के संविधान से लेना, ठीक है। तो सर BN राव इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो जो GV मावलंकर थे हमारे, GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, वो क्या थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो था आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था और अधिनियमित किया गया था। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन इसके 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो आपको बता दें
कि जो संविधान सभा थी उसके द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उनके उपरांत 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो अंत तक अध्यक्ष के पद के रूप में अध्यक्ष पद पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रगान पहली बार जो गाया गया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है कि जो गाया गया था, आपको बता दें कि 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, जो हमारे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो पहली बार इसमें होना चाहिए कि अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है वो भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो अभी आपको बताया मैंने, यह आपका 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो अभी बताया मैंने, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो 1930 में आई थी, ठीक है, उसी के आधार पर उन्होंने पहला अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की 1947 से 52 के बीच राज्यपाल रही थी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो आपको बता दें कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारा दिए गए हैं भारतीय संविधान में, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के कितने तक, 35 तक। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 32 अनुच्छेद को हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जिससे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो आर्टिकल 32 को, जो आर्टिकल 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, किसको कहा था? आर्टिकल 32 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। किसी भी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, आपको लग रहा हो कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव आपके जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका समर्थन महात्मा गांधी, विनोबा भावे और ऐसे डांगे ने किया था। ठीक है, सभी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अगर लोकतंत्र का प्रस्ताव रखने की बात करें तो यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अभी बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए ये रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा थी वो आपकी जो मंत्रिमंडलीय शिष्ट मंडल योजना थी, मंत्रिमंडलीय शिष्ट मंडल योजना जिसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं, उसके अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया, जिसमें 7 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बार बार रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा जो थी, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया कि इस दिन हम संविधान को लागू करेंगे? ठीक है, तो हुआ क्या था कि कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया था 1930 में, जिस दिन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसी के आधार पर 26 जनवरी को चुना गया कि हम इस दिन संविधान का उद्घाटन करेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से लागू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से संविधान लागू किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसको बाद में चल करके प्रस्तावना का नाम दिया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत का जो गणतंत्रीय दल था, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने करी थी। ठीक है, तो इस गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन जो था वो शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। ठीक है, जिसमें जो सर पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर और क्रिप्स इसके सदस्य थे। ठीक है, 1946 में ये भारत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक तत्व, यानी कि सरकार जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो यानी कि जब मन में आएगा बैंक उसका भुगतान करेगा, नहीं तो अपने पास रख लेगा। तो ये कहा था आपका KT शाह जी ने। ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य थे KT शाह जी ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी बैंक में दे उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो किसी नीति निदेशक तत्व को नीति में शामिल कर सकती है, ना चाहे तो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें पार्ट बहुत सारे ऐड करने वाला हूं, ठीक है, जिससे कि आपका पॉलिटी का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन, ठीक है, छूट ना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपको बता दें 1950 में लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? अभी क्वेश्चन करके आ रहे हैं हम कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो 1940 में भारत में आया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा जो थी आपकी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, जो 1919 का अधिनियम बनाया गया था, उसके अधीन केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, जो लागू हुई थी हमारी 1920 में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रगान
था। तो राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो आपको बता दें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को आपको रीड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। इसका मतलब होता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता है, लोग अपनी मर्जी से राजनीतिक गतिविधियां कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन करते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। इनकी संख्या कितनी थी, 389। जो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य लिए गए थे और देसी रियासतें थी उनसे 93 सदस्यों को चुना गया था, और जो मिशनरीज थी वहां से 4 सदस्यों को चुना गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर 389 सदस्यों का चुनाव किया गया जो संविधान सभा के मेंबर बने। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे।